साथियों, नमस्कार। कि आपको विदित है, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों की नीतियों को लेकर, जो केंद्र की नीतियां हैं, वो पर्वतीय मार्गों पर जो हमारी अलग नीतियां हैं, उनसे टकराने को लेकर जो हम लगातार पत्राचार, अधिकारियों से मिलना, अपनी बात रखना, अपनी समस्याओं को रखना और ड्राइवर कंडक्टर उनके वेलफेयर में जो है सरकार के साथ मिलकर हम क्या काम कर सकते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम जो है कैसे कोई नीति, कोई ऐसा उनके लिए कोई नई चीज ला सकते हैं, तो उस पर हम जो है लगातार काम कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और लगातार हमारी शासन एवं प्रशासन एवं केंद्र सरकार से हमारी वार्तालाप चल रही है। तो आज का जो विषय है, आज का विषय जो है जो हमारे उत्तराखंड परिवहन विभाग के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा सबसे पहले हम पे जो है स्पीड गवर्नर, आज से 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, स्पीड गवर्नर के लिए हमें बाध्य किया गया। तो मैं सबसे पहले उस स्पीड गवर्नर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो उसमें हुआ क्या? केंद्र सरकार ने वो नियम इसलिए निकाला था कि गाड़ियां को तेज गति से न दौड़ाई जाए, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, दुर्घटनाओं को देखते हुए कि गाड़ी की गति सीमित रहे ताकि कोई दुर्घटना, जान माल की जो है नुकसान ना हो। लेकिन उसका जो अब पहाड़ों में जब हमें स्पीड गवर्नर के लिए बताया गया कि भाई स्पीड गवर्नर लगाना है, तो हमारे द्वारा हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिस भी गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा, वो गाड़ियां, जैसे हमारे पहाड़ी मार्गों पे बहुत चढ़ाई है, तोता घाटी की चढ़ाई हो गई, विष्णु प्रयाग अपना जोशीमठ की चढ़ाई हो गई, बद्रीनाथ की चढ़ाई हो गई, केदारनाथ जी की चढ़ाई हो गई। तो चढ़ाई में जब वो स्पीड गवर्नर लेके हमारी गाड़ियों ने उसका उपयोग किया, तो वो गाड़ी हमारी चढ़ी नहीं पहाड़ों में। ऐसी जो है जब गाड़ियां नहीं चढ़ी, तो सरकार का जो नियम था, जिस चीज के लिए, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर, स्पीड को कंट्रोल को लेकर, तो वो विपरीत हो गया। केवल हमने वो क्या किया, स्पीड गवर्नर लगाया, गाड़ी की फिटनेस पास कराई, उसके बाद हमको निकाल के रखना पड़ा। हर साल उसे रिन्यूएबल के लिए हमको पैसा देना पड़ा। तो वो योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तो 7,000 रुपए हमको स्पीड गवर्नर का आर्थिक बोझ हम पे पड़ा, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी पे पड़ा, आर्थिक बोझ जो हमें पड़ा। लेकिन उसका कोई उपयोग कहीं नहीं हुआ। और आप देख लो कि 2.5 लाख हमारे यहाँ गाड़ियां, कॉमर्शियल गाड़ियां 2.5 लाख है। 2.5 लाख गुणा 7,000 कर दो आप, और 2.5 लाख ने नहीं लगाया होगा, 1.5 लाख ने तो लगाया होगा। 1.5 लाख गुणा 7,000 को कितने में जो है, 7,000 में कितने पैसे जो है उसमें इकट्ठे किए गए उस योजना स्पीड गवर्नर को लेकर। तो केंद्र सरकार की जो योजना है, उसमें राज्य सरकार में जो है हम उत्तराखंड के पर्वतीय मार्गों पर चलने वालों के लिए वो कहां पे टकरा रही हैं, ये मुख्य विषय आज। उसके बाद दूसरी आई पैनिक बटन। तो मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि पैनिक बटन से आपके पास कितनी बार जो है, जो पर्वतीय राज्य अंचल में जो गाड़ी चलने वाली है, तो पैनिक बटन के माध्यम से आपके पास कितनी बार जो है पुलिस को, कितनी बार प्रशासन को, कितनी बार यात्रा प्रशासन को, कितनी बार किसी सवारी की समस्याओं का उसमें शिकायतें आई हैं, और कितनी शिकायतों का समाधान हुआ है। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। जबरन उन्हें पैनिक बटन लगाओ, उसका उपयोग कुछ नहीं हुआ, तो पैनिक बटन भी पहुंचा भ्रष्टाचार की भेंट। उसके बाद जीपीएस। मैं परिवहन विभाग से ये जानना चाहता हूं कि भाई जीपीएस का जो है जीपीएस का जो है अगर गाड़ियों में जीपीएस लगा है, तो आपके पास कोई उसका कंट्रोल रूम है जहां से आप अपने यहाँ जब उसका एक जीपीएस लगा रहे हो, आपके पास 5-6 कंपनियां हैं, लगभग 10 कंपनियां हैं जो आपने अप्रूव कर रखी है, भाई इसी कंपनी का जीपीएस लगेगा। तो आपका कहीं कंट्रोल रूम है उसका, कि जहां से आप उन गाड़ियों को ट्रैक कर रहे हो,
कि भाई ये गाड़ी यहाँ पे जा रही है, ये गाड़ी यहाँ पे जा रही है, ये गाड़ी टैक्स नहीं दे रही है तो इसको फलाने जगह पे इसको रोको या पकड़ो, या एक गाड़ी यहाँ दुर्घटना करके यहाँ से भाग गई है, या एक गाड़ी कहीं दुर्घटना हो गई है, कोई चीज ऐसी आपने ट्रैक की है तो आप ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को बताएं, या आप परिवहन कारोबारियों को बताएं कि भाई आपने इस जीपीएस लगाने से जो 7,000 रुपए का अननेसेसरी बोझ, आर्थिक बोझ जो हमारे ऊपर आपने डाला, तो उसका आपने कहीं उपयोग किया। ये मैं जानना चाहता हूं परिवहन विभाग से, और सरकार से भी जानना चाहता हूं कि भाई इसका हम पे आर्थिक बोझ पड़ा, उपयोग कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है, अगर इसका उपयोग हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। जनता सवारी की सुरक्षा को लेकर, मोटर मालिक को ट्रैक करने से लेकर, टैक्स चोरी को लेकर, खनन की चोरी को लेकर, कहीं ट्रैक हो रहा है, ये उपयोग कहीं हो रहा है इसका, तब तो ठीक है। लेकिन आर्थिक बोझ के लिए आपने उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के ऊपर ये जो है लाद दिया। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि जैसे हम अब कंपनी क्या है कि माननीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय हमारा भारत सरकार है, तो उन्होंने गाड़ियों में जो है ये कंपलसरी कर दिया कि जीपीएस लग के आएगा। तो गाड़ियों पे जो जीपीएस लग के आ रहा है उसकी हम ऑलरेडी कीमत चुका रहे हैं, तो उसकी कीमत 25,000 रुपए, क्योंकि वो हर चीज आपकी ट्रैक करता है, कितने की स्पीड है, डीजल गाड़ी में कितना है, कितनी खपत है, कितना आपको अभी माइलेज मिल रहा है गाड़ी को, कितना ओवर रेस ड्राइवर कर रहा है गाड़ी को, कौन से गियर में चला रहा है, तो उसकी ऑलरेडी केस हम किस्त हम ऑलरेडी उसका पेमेंट हम कंपनी को 20 से 25,000 रुपए मैंने मतलब चुका दे रहे हैं गाड़ी खरीदते समय। लेकिन आपकी सरकार, परिवहन विभाग कहता क्या है? परिवहन विभाग ये कहता है कि भाई ये मान्य नहीं होगा, आपको वही ट्रैक जीपीएस लगाना पड़ेगा जो हमसे, जिसका उत्तराखंड परिवहन विभाग से ट्रैक होगा, उत्तराखंड परिवहन जो विभाग से जो पास होगा। तो ये क्या हुआ? ठीक है, आपने पास कर दिया, आपने 10 कंपनियां अप्रूव कर दी, 10 कंपनियों से आपने पैसे ले लिए, 10 कंपनियों से आपने जो है यहाँ पे उनको लाइसेंस दे दिया कि आप जीपीएस बांटे, लेकिन जो हमने 25,000 रुपए जीपीएस के पैसे दिए उसका क्या होगा? जो कंपनियां स्वतः ही अब लगा के दे रही हैं जीपीएस, उसका क्या होगा? या आपने पास करना था तो उन्हीं कंपनियों के जीपीएस जो गाड़ियों में लग के आ रहे हैं, बसों के में कौन सा जीपीएस आ रहा है लग के, महिंद्रा में कौन सा आ रहा है, भारत बेंज में कौन सा आ रहा है, टाटा में कौन सा आ रहा है, तो आपको वही जो है वही वो जीपीएस पास करने चाहिए थे जो गाड़ी में ऑलरेडी लग के आ रहे हैं। उन्हीं कंपनी को आपको यहाँ पे जो है उनका डेटा कलेक्ट करें, जो भी आपने आपके नियम शर्तें हैं वो आप जानो, हमें पता है लेकिन जनता को पता नहीं इस बात का, क्योंकि हमने आईटीआई से इसकी भी जानकारी मांगी है कि भाई जिसका जीपीएस है उसका कितना पैसा यहाँ पे सिक्योरिटी है, कितना इसका क्या है यहाँ पे। लेकिन वो जीपीएस हमारे फेंक दिए गए, और नकली जीपीएस जो 7,000 में जो जीपीएस लग रहा है वो कोई जीपीएस नहीं है, उसकी कोई भी ट्रैकिंग विधिवत रूप से कुछ भी उसका जो है पता नहीं लग पाता है। फिर वो कंपनियां बीच में चली जा रही हैं, फिर रिन्यूअल के टाइम पे हमें फिर दिक्कत आ जा रही है। तो ये तो जीपीएस का मामला जिसमें जो है 2.5 लाख गाड़ी वालों ने नहीं लगाया होगा, लेकिन 1.5 लाख ने तो लगाया, 1.5 लाख गुना 7,000, कितने पैसे इकट्ठे हो गए। तो हम लोग पैसा इकट्ठे करने की फैक्ट्री है क्या? ऐसे आर्थिक बोझ, आज का जो टॉपिक है वो आर्थिक बोझ को लेकर है, कितने आर्थिक बोझ आप हम पे डालते रहोगे, ये बहुत बड़ा विषय है। और पूरे ऑल उत्तराखंड में इसकी मांग है कि भाई कितने आर्थिक बोझ आप जो है इसमें करते रहोगे। अब आया अब ये चीज हम झेल रहे हैं। अब आया फिटनेस का। भाई ठीक है, और फिटनेस गाड़ी की बिल्कुल मैनुअल भी जो है होती है, तो आरआई साहब उसको पूरा चेक करते हैं कि इसका टायर नया है कि नहीं है, कमानी सही है कि नहीं है, और इंजन सही है कि नहीं है, सारी चीज, क्योंकि आरआई टेक्निकल है। भाई आरआई टेक्निकल से ज्यादा जानकारी किसको होगी? जिसने उस चीज का कोर्स कर रखा है। तो आरआई टेक्निकल से होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने अगर कोई इसमें जो है फिटनेस के लिए जो है एक मशीनें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, गाड़ी की स्पीड चेक होनी चाहिए, गाड़ी का विधिवत रूप से जो है सारा ढांचा उसका चेक होना चाहिए, कहीं बढ़ाया तो नहीं कि घटाया तो नहीं। उसका भी हम कानून का उसका कानून को भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन जब तक उत्तराखंड के सभी जिलों में आपकी एटीएस सेंटर की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक आपको स्वयं में व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार की एक इनकम है कि भाई हम इतने गाड़ी हमारे पास हैं, 2.5 लाख कॉमर्शियल वाहन आपका रजिस्टर्ड है,
तो 2.5 लाख कॉमर्शियल वाहन को देखते हुए आपको प्रत्येक जिले में एटीएस की जब तक हो रही तब तक आपको एटीएस आनंद फानन में जो है प्राइवेट को देने नहीं चाहिए थे। इस बात का भी जो है उत्तराखंड की समस्त यूनियन विभिन्न रूपों में जो है आपका विरोध कर रही है। तो तंग आ चुके हैं वो लोग जो धार अभी तो जो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, आपका गंगोत्री से जो है डोयाला पहुंच रहे हैं, उनकी आत्मा पूछो। ऐसा क्या परिवहन में ऐसा कौन सी योजना आ गई जो इतनी इनकम हमारी हो गई अचानक। और भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स उत्तराखंड का है, 315 रुपए टन। और सवारी का देख लो आप, और हमारा देख लो आप, 315 रुपए टन हमारा टैक्स है। उसमें भी हम आगे टॉपिक में आएंगे। और आज एक नई बात आज एक नई बात आपने सुनी होगी साथियों, जिसका आज टॉपिक का एक मुख्य विषय ये है कि नई बात ये है कि देश भर के अंदर स्लीपर बसों में एक बहुत बड़ा जो है विषय सामने आया है। जब ये बसें दुर्घटनाएं हुई हैं, जहां जहां पर ये बसें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, वहां पर इनमें से लोग जिंदा जले हैं, जिसका हम स्लीपर बसों का पूरा विरोध करते हैं। केंद्र सरकार भी इस पर चिंतन करती रही। तो अब माननीय गडकरी जी ने कहा, एक नया नियम इन्होंने हाथ थोप दिया। भाई हमको उत्तराखंड में कोई एक ऐसी गाड़ी हुई, अभी तक आपके संज्ञान में कोई ऐसी बस आई जिसमें जो है चलते चलते आग लगी हो, या कोई पैसेंजर जो इसमें जल के किसी की मृत्यु हो गई हो? कोई ऐसा घटना आपके सामने आई है? स्लीपर बसों का मामला पूरे देश भर के अंदर है, और देश भर में उत्तराखंड राज्य आता है। लेकिन समस्या ये हो रही है कि जो देश भर की जो समस्या है वो पर्वतीय राज्यों के अंचल की समस्याएं से अलग है। ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। आज हमें बसों में नई बात यह है कि आपके फायर की किट लगाओगे आप। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो देश भर में जो है स्लीपर बसों का जो मामला चला, तो मोर्थ ने आज एक नए जो है विषय निकाल दिया कि उत्तराखंड में जो गाड़ियां पास होंगी, वो जो है उनमें फायर की किट लगेगी गाड़ी में। तो हमारे कल शनिवार को कुछ परिवहन कारोबारियों का एक फोन आया, भाई साहब हमारी गाड़ियां तो पास नहीं हो रही है। तो मैं जो है राज्य सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाई देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कितने विभाग हैं, उनसे मिलना बहुत कठिन है, गडकरी जी से मिलना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। और इसी माध्यम से जो है मैं पत्राचार भी करूंगा। कुछ लोग हमारी मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि ये पत्र बहुत लिखते हैं। तो शासन में जो है पत्र चलता है और पत्र पे ही कार्रवाई होती है। ये भी मैं इस फेसबुक के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ जो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं। चलो कोई बात नहीं, उस बात पे हमें जाना नहीं कौन हमारी क्या करता है, कौन हमारा क्या नहीं करता है। लेकिन आज विषय ये है कि फायर की एनओसी, फायर की जो किट है, उत्तराखंड की बसों में हमें कहीं भी जो है उसकी आवश्यकता नजर नहीं आती है। वो केंद्र का नियम है, लेकिन राज्य सरकार को भी जो है एक नियम, राज्य सरकार को भी एक पावर जो है केंद्र सरकार ने दे रखी है। वो जो है मोटरयान अधिनियम 1988 में 115 115 में जो है नियम 115 में ये उसको राइट दे रखा है राज्य सरकार को कि अगर आप मतलब कोई भी नियम अगर केंद्र सरकार से आता है तो राज्य सरकार उसमें कुछ नियमों में प्रवर्तित कर सकती है। तो इसमें नॉर्मल सी बात है, राज्य सरकार को एक अपना मोर्थ को एक चिट्ठी लिखनी है यहाँ से कि भाई हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसी घटनाएं अभी तक सामने
ऐसी एक एक पत्र जो है केंद्र सरकार को जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि भाई अभी तक उत्तराखंड में कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई है जो आग लगने से कई काफी लोगों की डेथ हो गई हो, आग लगने से डेथ हो गई हो। तो ऐसी कोई हमारे यहाँ कोई इसकी फायर की एनओसी की हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। तो इस विषय को लेकर तुरंत जो है उत्तराखंड सरकार जो है एक्शन ले, नहीं तो 35,000 रुपए हमारी जो गाड़ियां बनी पड़ी हैं, 35,000 रुपए का अन्य का जो बोझ है वो हमारे वाहन स्वामी के ऊपर पड़ने वाला है। और गडकरी जी ने कहा था कि हथौड़े से कोई बॉडी नहीं बनेगी। साथियों, उत्तराखंड में जितनी भी बसें बनी हैं, ये भी एक बहुत भ्रष्टाचार का मामला है। उत्तराखंड में जितनी भी बसें बनी हैं सब हथौड़े से बनी। और हथौड़ों के जो हमारे काश्तकार हैं, जो कारीगर हैं, जो लाखों लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो कहां जाएंगे? उनके लिए बहुत बड़ा संकट हो गया। तो सारी बसें तो जो उन कंपनियों ने बनाई नहीं है, जिनको आप इस सारा काम देने के चक्कर में है। तो ये भी आज बोलना पड़ रहा है। केवल उनका बैंडर कोड केवल उसका बैंडर कोड गाड़ी वालों को जो है उसके 10 से 15,000 रुपए वो भी भरने पड़े। वो भी आर्थिक बोझ, क्योंकि आज का टॉपिक ही आर्थिक बोझ पे है। बस जीपीएस से आर्थिक बोझ पड़ गया, पैनिक बटन से आर्थिक बोझ पड़ गया, और आपका जो है फायर का आप जो है अब आर्थिक बोझ हम पे डाल रहे हो। और वेंडर कोड का, भाई हमारे यहाँ गाड़ियां जितनी बनी हैं तो अभी तक कोई भी गाड़ी हमारी अगर जिसका वेंडर कोड लगा हुआ है, जिस बॉडी मेकर का वेंडर कोड लगा हुआ है, यदि उसके यहाँ बनी है गाड़ियां, तो आप बताएं। गाड़ियां ऋषिकेश में बनती हैं, वेंडर कोड लगता है काशीपुर वाले का। गाड़ियां कोटद्वार में बनती हैं और वेंडर कोड लगता है उसका। तो आर्थिक बोझ किसके ऊपर आया? कुल मिला के न तो आया बॉडी वाले के ऊपर, वो आया गाड़ी वाले के ऊपर। और आज फायर की एनओसी, भाई गवर्नमेंट यहां से तुरंत, आपने जैसे ही तुरंत हमारे आरटीओ में हमारे कल शनिवार को यह खबर आ गई, भाई केंद्र से कब चला वो नियम। हमारे यहाँ तो कोई स्लीपर बसें है नहीं, पर्वतीय मार्गों पे, पर्वतीय अंचलों पे कोई स्लीपर बसें नहीं है। तो हम क्यों लगाएंगे फायर की एजेंसी, फायर की जो किट है? 35,000 रुपए का अनेसरी बोझ हमारे ऊपर हो गया ना, तो हम क्यों लगाएंगे? कितना बोझ हमारे परिवहन कारोबारियों के ऊपर हो चुका है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो कितना बोझ आखिर उत्तराखंड का परिवहन कारोबारी झेल सकता है? यहाँ पे आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, रोड ब्लॉक हो जाती हैं, 4 महीने जो है 4 महीने तक 2-3 महीने लगातार बरसात चलती है, कहीं बर्फ गिर जाती है। तो ये एक आपदाओं से भरा प्रदेश है। इसमें परिवहन कारोबारी कितना सर्वाइव कर पाएगा? टैक्स इतना ज्यादा है। अभी टैक्स पे भी बहुत बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब एक एक आदमी को समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये परिवहन कारोबार असंगठित, इसको सरकार भी ये मानती है कि ये असंगठित संगठन है। इसके ऊपर जो मर्जी थोप दो, दो यूनियनों की आपस में लड़ाई करा दो और आराम से अपने नियम कानून को चलाओ आराम से। तो ये है सरकार का भी मतलब हमारे प्रति सोच, ट्रांसपोर्टरों के प्रति जो सरकार की सोच है वो ये 4 यूनियनों को 4 महासंघ बना दो, 4 यूनियनों को आपस में लड़ा दो, 4 को क्षेत्र में बांट दो, 4 को जो है जिले में बांट दो, और अपने नियम कानून आराम से चलाओ। क्योंकि आज तक कभी नियम कानूनों का कोई ऐसा विरोध, डट कर विरोध कोई कर ही नहीं पाया। जीपीएस हो गया, स्पीड गवर्नर केवल हमने गाड़ी पास करने के लिए लगाया, उसके बाद स्पीड गवर्नर खोल के अलग रख दिया। तो इन चीजों से जो है हमारा परिवहन, उत्तराखंड का जो परिवहन कारोबार है वो लगातार विलुप्त की ओर है। और आप देश भर में जो है परिवहन कारोबारियों का वीडियो देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे अपडेट चल रहा है कि भाई किस चीजों का विरोध चल रहा है। लगातार जो है इन चीजों का विरोध चल रहा है। और जो बॉडी बनाने वाले हैं, भाई सरकार को बॉडी बनाने को लेकर मैं एक इस फेसबुक के माध्यम से एक संदेश दूंगा सरकार को। सरकार आईआईटी रुड़की से और विशेषज्ञों से, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्रियां हैं, जिन्होंने इस चीज का मंथन किया है कि गाड़ी को डिजाइन तैयार करें, एक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर और रोड सेफ्टी को लेकर, ड्राइवर की सुरक्षा को लेकर। कोई आमने सामने कोई टक्कर होती है तो आप एक डिजाइन तैयार करिए, बसों का डिजाइन, ट्रकों का डिजाइन, इसका डिजाइन, सबका आप डिजाइन तैयार करिए। और डिजाइन तैयार करके आप इन लोगों को जो लंबे समय से जो है इसमें जुड़े हुए हैं, जो कारीगर हैं, जो छोटे छोटे दुकान में अपनी बॉडी बना रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, अपना व्यवसाय चला रहे हैं और स्वयं के दम पे स्वावलंबन भारत में जो है अपना जो है एक अहम भूमिका निभा रहे हैं,
इनको आप डिजाइन दे दीजिए। यानी कि आपने एक वेंडर कोड, एक बड़े अरबपति को वेंडर कोड दिया, अगर आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी जुटाई गई कि इस वेंडर कोड ने, जिसने बताया कि मैंने बॉडी बनाई, ये जांच हो जाए तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का जो है खुलासा हो सकता है, बहुत बड़े। और इसका आर्थिक बोझ हमारा गाड़ी वाला परिवहन कारोबारी बेचारा भुगत रहा है। तो सरकार एक डिजाइन तैयार करे और उसको जो है सभी कारीगरों को, जितने भी जो है हमारे छोटे छोटे बॉडी बनाने वाले हैं, बॉडी को रिपेयर करने वाले हैं, एक्सीडेंट गाड़ी को रेडी करने वाले हैं, वर्कशॉप और छोटे छोटे वर्कशॉप, तो उनको जोड़े। भाई लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल का नारा कैसे सफल होगा बताइए आप। जब उनको आप बोलोगे आप भाई एक इंडस्ट्रियल वाला, एक बड़ा जो है टाटा वाला वो बॉडी बना के देगा, एक भारत बेंज वाला खुद बॉडी बना के देगा, महिंद्रा वाला खुद बॉडी बना के देगा, तो ये लोग कहां जाएंगे? एक बहुत बड़ा विषय है, ये लोग कहां जाएंगे जो इतने साल से जो है हमें और आपको सर्विस दे रहे हैं। भाई ठीक है, कोई हाँ वो स्वतंत्र आदमी, कोई बॉडी कंपनी से बना रहा है, तो कोई ऋषिकेश में बना रहा है, कोई बस अड्डे के पीछे बना रहा है, उसके लिए स्वतंत्रता किसी की छीनी न जाए। ये हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है। तो गडकरी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि इतने फास्ट इसमें जो है फैसले लेना, ये परिवहन कारोबारियों के लिए कहीं ना कहीं जो है ये बहुत बड़ा संकट जो है, एक बेरोजगारी का संकट जो है देश के ऊपर आ जाएगा, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग, बैटरी वाला भी जुड़ा हुआ है, टायर वाला जुड़ा हुआ है, कमानी पट्टे वाला जुड़ा हुआ है, वर्कशॉप जुड़े हुए हैं, टायर रबर रिटायरिंग वाला जुड़ा हुआ है। इस इंडस्ट्री में बहुत लोग जुड़े हैं। 2.5 लाख तो यहाँ कॉमर्शियल गाड़ी वाले हैं, लेकिन 2.5 लाख ही लोग जो है इसके पीछे भी लोग हैं जो जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और यहीं पे कारोबार मिले, यहीं पे रोजगार मिले, यहीं पे टायर बने, यहीं पे बॉडी बने। यानी कि जो उसकी बॉडी अहमदाबाद में उसकी बॉडी बन के आ रही है, तो यहाँ के लोगों को क्या लाभ होगा उससे? जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो बॉडी बिल्डर होगा, पंजाब में जिनके बड़े बड़े कारखाने खोल रखे हैं, उनका क्या होगा? माना हैदराबाद, अहमदाबाद, यही बॉडी बनेंगी, यहीं से कंपनी बॉडी बना के भेजेंगे, तो इनका क्या होगा? तो मैं इस के माध्यम से, इस लाइफ के माध्यम से जो है केंद्र सरकार को भी बताऊंगा, भाई इन लोगों को बेरोजगार ना किया जाए, इन लोगों के साथ जो ऐसे नियम न बनाए जाएं जो ये लोग बेचारे बेरोजगारी के लाइन पे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट आ जाएगा लोगों के ऊपर, आर्थिक संकट बोझ आ जाएगा लोगों पर। यहाँ आपदाओं से, विपदाओं से, कोरोना से लोग अभी तक उभरे नहीं ठीक से, और इतने सारे नियम कानून अगर लगेंगे तो बहुत बड़ा संकट मैं समझता हूँ कि आएगा। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि आप इसमें डिजाइन दें, एक डिजाइन दें, सभी वर्कशॉप में आप डिजाइन दें, एक परिवहन कार्यालय को डिजाइन दें, उन्होंने इस डिजाइन में बस बनेगी, इस डिजाइन में ट्रक बनेगा, इस डिजाइन में डंपर बनेगा। तो सभी लोगों को इस परिवहन कारोबार से कैसे जोड़े रखना है, ये परिवहन विभाग तय करे। और केंद्र सरकार से जो नियम बनेंगे, राज्य सरकार के पास उसकी पूरी ताकत है कि वो किसको अपने प्रदेश में फॉलो करेगी और किसको नहीं करेगी। तो ये जो फायर वाली जो बात है, हमारी उत्तराखंड के परिवहन कारोबार की कोई ऐसी शिकायत नहीं है जो फायर के चक्कर में हमारा कोई, जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे गाड़ी में यात्रा करते हैं, किसी को भी जो है फायर में जो है गाड़ी में, हमारी कोई चलती गाड़ी में कोई शिकायत ही नहीं हमारी। तो राज्य सरकार तुरंत मोर्च को लिखे कि भाई हमारे इसकी आवश्यकता नहीं है, और हम इसको फिलहाल अभी हम इसको फिलहाल अभी अपने परिवहन कारोबार के ऊपर नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि उसमें आर्थिक बोझ पड़ने का पूरा संकट उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये मेरा जो है इस जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और सभी पूरे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों के माध्यम से मैं सरकार को, राज्य सरकार को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करें। जो आर्टिकल में जो है जो 115 में नियम 115 में जो है आपके पास पूरे अधिकार हैं। ये मेरे पास जो है मोटर व्हीकल, मैं कोई अपने घर से नियम नहीं बनाता, ये नियम इसमें लिखा है, मोटर व्हीकल एक्ट की जो बुक है ये मेरे पास है, और इसमें जो है आप इसका पूरा प्रयोग करें, आप इससे स्वतंत्र रहें। केंद्र सरकार ने आप पे इसको पूरा राइट दे रखा है, आपको पूरे अधिकार है आपके ऊपर, आपके ऊपर पूरे अधिकार हैं कि आप अपने अधिकारों का पालन कर सकते हैं। तो आप फिलहाल इसको, जो आर्थिक बोझ 35,000 रुपए का जो हमारे बस परिवहन कारोबारियों पर पड़ने वाला है, इसको रोकें, इसको रोकें और हमारे उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को इस चीज से बचाएं। तो साथियों, आज के लिए यही टॉपिक है, और अगले टॉपिक में हम अगली
कोई मतलब सही दिशा की ओर जो है परिवहन कारोबार कैसे जाए, कैसे हमारी सभी यूनियन के पदाधिकारियों में जागरूकता आए, कैसे हमारे जो महासंघ बने हैं वो महासंघ प्रॉपर रूप से जो है मुद्दों को बिल्कुल लाइन पे उठाएं और आपस में न लड़े, मुद्दों पे लड़े। और जो इन मुद्दों पे लड़ेगा, ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन पूरा समर्थन तन मन धन से उसके साथ खड़ा रहेगा। तो यही मेरा सभी परिवहन कारोबार से उत्तराखंड परिवहन कारोबार से निवेदन है कि इस विषय पे आप सरकार को पत्र लिखो और पत्राचार करो, अपने अपने माध्यम से पत्राचार करो कि भाई हमें फायर के एनओसी की, हमें उत्तराखंड में कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। तत्काल से जो है फायर के एनओसी का विरोध करा जाए और सभी यूनियन अपने अपने लेटर पैडों पे परिवहन आयुक्त महोदय को मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से तुरंत चिट्ठी भेजे, तुरंत, और उस चिट्ठी को सोशल मीडिया पे अपडेट करें कि भाई इसकी अभी कोई गुंजाइश नहीं हमारे अंदर, बिल्कुल नहीं। यात्रा सीजन आने वाला है, ऐसा ना हो कि हमें हड़ताल करके हम यात्राएं प्रभावित हो जाए, कोई ऐसा संकट आ जाए जो यात्रा करके जो है यात्रा रुक जाए आपकी। तो सरकार को थोड़ा चेताओ, सरकार आपकी है, सरकार जनता की है, सरकार परिवहन कारोबारियों की है और सरकार निश्चित तौर पर हमारे हितों के लिए काम करेगी, हमारे हितों की रक्षा के लिए काम करेगी और हम भी सरकार का सहयोग करेंगे, हाथ को हाथ है। तो मैं सभी परिवहन कारोबारियों से ये निवेदन कर रहा हूं कि आप तुरंत अपने अपने संस्थाओं के माध्यम से सरकार को तुरंत पत्राचार करें कि हम इसका पूरा विरोध करते हैं, नहीं तो पूरे उत्तराखंड में एक जन आंदोलन और यात्रा काल के एंड टाइम पे हम आपको बिल्कुल रोक देंगे यात्रा अपनी, हम नहीं चलाएंगे अपनी गाड़ियां। फायर की एनओसी का हम पूरा विरोध करते हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में आग नहीं लगेगी, आग लगे मैं करूँ दुश्मनों पे। पूरा देश का मामला आपने हमारी गाड़ी वालों पर थोप दिया। उत्तराखंड के परिवहन जो 4 महीने काम करते हैं, पूरा देश का गाड़ी वाला पूरे 12 महीने काम करता है, वो 12 महीने चल ही रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अरे हम तो यहाँ 4 महीने काम कर रहे हैं भैया, इसमें हम क्या क्या झेलेंगे? पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, जीपीएस और आपके जो है फिटनेस सेंटर, और अब जो है आपका फायर का वो फायर की किट। क्या मतलब हुआ? कानून पे कानून, कानून के कानून बर्दाश्त करने की अब हद ही पार हो चुकी है। अब जो है ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन एक प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन होने की पूरी पूरी संभावना है और इस फायर के एनओसी को लेकर आप लोग सब विरोध करें और अपने अपने संस्थाओं से लेटर जो है परिवहन आयुक्त महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे मंत्री हैं परिवहन के उत्तराखंड के, उनको भी भेजें और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराएं कि भैया हम हमारे बस की बात नहीं है इतना झेलना, अब हम झेल लिया जितना झेलना था, अब हमारे बस की बात नहीं, हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे, अपनी चाबियां परिवहन कार्यालय को दे देंगे। आप इस तरीके से जो है अपना विरोध प्रदर्शन करें और मुझे उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है, ये प्रदेश हित का मुद्दा है, ये राज्य हित का मुद्दा है, ये राज्य के वासियों के जो है पलायन का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का मुद्दा है। राज्य के वासियों के जो है इसमें राज्यवासियों में लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं इसमें। तो इन मुद्दों, इन पॉलिसियों को लेकर हम लगातार सरकार के साथ निरंतर हमारी वार्ता चल रही है, निरंतर हमारे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, निरंतर हमारे पत्राचार चल रहा है कि जब तक इन्हीं मांगों को लेकर हमारा ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन का गठन भी हुआ है, क्योंकि हम सभी यूनियनों को सहयोग करेंगे, उत्तराखंड में जितने भी यूनियन हैं उनका हम सहयोग करेंगे। बस सिर्फ आपको पत्राचार करना है, अपनी बात शिकायत तो कम से कम आप वहां पहुंचाओ जहां पे पहुंचाना है, ये काम तो आप करोगे, हम पूरा लगेंगे आपके साथ तन मन धन से। और सरकार अगर हमें न्याय नहीं देगी, सरकार अगर हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो हम न्याय प्रणाली में भी जाएंगे, हम न्याय प्रणाली में भी जाएंगे निश्चित तौर पर। माननीय न्यायालय के भी हम शरण लेंगे अगर हमारी बातों पे गौर नहीं किया गया तो। हल्के में ले लेंगे परिवहन कार्य, उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों को अगर हल्के में लिया तो हम न्यायपालिका में जाएंगे और एक हड़ताल जो है पूरा चक्का जाम पूरे उत्तराखंड के अंदर होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से विनम्र निवेदन है कि आप जो है ये हम पे ना थोपे, हम इसका पूरा विरोध करेंगे। ये जो किट है, हमारी किसी गाड़ी में आग नहीं लगी भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं झेलेंगे इसको, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। 65,000 स्थिति बहुत खराब है परिवहन कारोबारियों की, बेचारे नई बस नहीं खरीद पा रहे। वेंडर कोड का बोझ हमारे ऊपर, वेंडर कोड हमें 50-60 हजार में पड़ रहा है। वेंडर कोड हमको 50-60 हजार में पड़ा, वो बोझ हमारे ऊपर है। आज 35,000 और हो गया, स्पीड गवर्नर का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया। हम लोग अब आर्थिक स्थिति हमारी इतनी नहीं है जो हम अपना परिवहन कारोबार कर सके। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं तत्काल इन मुद्दों पे जो है आप बिल्कुल परिवहन कारोबारों को निजात दें,
यही उम्मीद है हमें सरकार से, यही विनम्र हमारा निवेदन है। और सभी लोगों को मैं बोलूं, एकजुट रहो, कटोगे तो बटोगे, एकजुट रहो, मुद्दों पे बात करो। व्यक्ति के विषय, व्यक्ति खराब हो सकता है, मैं खराब हो सकता हूँ, आप खराब हो सकते हैं, सब पूरी दुनिया खराब हो सकती है, लेकिन मुद्दों पे कायम रहो, मुद्दों पे लड़ो और अपने परिवहन व्यवसाय को आगे बढ़ाओ, बेरोजगारी कम करो, पहाड़ों में पलायन ना हो, और जो लोग काम करें उनको सहयोग कैसे मिले, हमारी यूनियनों की तरफ से, आपकी यूनियनों की तरफ से सब लोग एक रहो। तो मेरा इस जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को निवेदन है कि एकजुट रहें, एकमुट रहें, और बटेंगे तो कटेंगे और जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये निश्चित है, ये निश्चित है। इस नारे पे बहुत ताकत है, इस नारे पे बहुत शक्ति है, और इसी शक्ति के साथ आप आगे बढ़े। और इस बात का, इसका हम पूरा विरोध करेंगे कि हम जो क्या ये किट, फायर किट को हम बिल्कुल विरोध करते हैं उत्तराखंड के अंदर, और एकजुट होकर हम सब लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको सादर प्रणाम। जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम मेरा। और इस बात को जो है शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जगह जगह इसको जो है प्रसारित करें, ताकि ये जो है नियम न लगे उत्तराखंड परिवहन कारोबार पे। तो परिवहन कारोबार की जो हमारी लड़ाई चल रही है, परिवहन कारोबार की नीतियों को लेकर जो हम लगातार संघर्षरत हैं, हमको भी थोड़ा इसमें शक्ति मिले। तो साथियों, सादर प्रणाम। आपको, आप जुड़े हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आपको बहुत सारे विषय ऐसे रहेंगे जो आपके सामने रखे जाएंगे, और सरकारों के सामने रखे जाएंगे, हमारे जो चुने हुए नेता है उनके सामने रखे जाएंगे, हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके सामने रखे जाएंगे कि भाई हमारी समस्या ये है, आप हमारी समस्या का समाधान कराओ, तब हम आपको अगली बार भी हम आपको मौका देंगे। उन्हीं सरकारों को हम मौका देंगे जो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि चुने हमने इसलिए कि हमारी समस्याओं को जो भाई जनप्रतिनिधि क्यों चुनता आदमी, इसलिए चुनता है कि भाई हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड के सभी जनप्रतिनिधि भी सुनेंगे हमारी बातों को, और हमारी समस्याओं को जो है समाधान भी करेंगे। और एक परिवहन कारोबार को हल्के में न ले, एक बहुत बड़ा कारोबार है, और बहुत लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये लोगों को रोजगार दे रहा है। इसमें भी सरकार की क्या भूमिका है, सरकार की क्या इसमें जो है हमको मदद करेगी सरकार कैसे हमारे साथ खड़ी रहेगी, परिवहन कारोबारियों के साथ खड़ी रहेगी, ये भी देखने का विषय है। तो साथियों, आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग जुड़े उसके धन्यवाद। इस खबर को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पुनः जय श्री राम।